फ्रेंड्स, प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं शुभम आज आपके बीच लेकर आए हैं रीजनिंग में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे रैंकिंग का, जो कि पार्ट नंबर 5 होगा, जो कि एपिसोड होगा वो 5 होगा। आज हम आपको नए क्वेश्चन के साथ नया आगाज करेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। समय न व्यतीत करते हुए हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एक कक्षा में 5 बच्चे अभिक्षमता परीक्षण में शामिल हुए। परिणाम रिपोर्ट में ये पाया गया कि बालक ए को बालक बी की तुलना में कम अंक प्राप्त हुए। बालक सी को बालक डी की तुलना में कम अंक मिले। बालक बी को बालक सी से कम अंक प्राप्त हुए और बालक ई को बालक ए से कम अंक प्राप्त हुए। तो आगे कहा है किस बालक को दूसरा सर्वाधिक अंक मिले। तो पहले हम इन्हें बैठा लेंगे, तभी हमारा बता सकते हैं कि उसका कौन सा रैंक होगा। तो हम चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, एक कक्षा में 5 बच्चे हैं, वे भी अभिक्षमता परीक्षण में शामिल हुए हैं। परिणाम रिपोर्ट में ये पाया गया कि बालक ए को, जो बालक ए है, ए को बालक बी की तुलना में कम अंक प्राप्त हुए। किसको? जो बालक ए को बालक बी की तुलना में कम अंक प्राप्त हुए, यानी कि बालक ए को बालक बी की तुलना में कम अंक प्राप्त हुए। फिर आगे कहता है बालक सी को बालक डी की तुलना में कम अंक प्राप्त हुए। तो हम इसे अलग बना लेते हैं। क्या कहा? बालक सी को बालक डी की तुलना में कम अंक प्राप्त हुए, यानी कि ये डी और ये सी को कम अंक प्राप्त हुए डी की तुलना में। फिर आगे कहा है बालक बी को बालक सी से कम अंक प्राप्त हुए। किसे? बालक बी को बालक सी से। किससे? जो बालक बी को बालक सी से कम अंक प्राप्त हुए। तो हम इसे यहाँ पर बना लेते हैं, यानी कि जो बालक बी को बालक सी से कम अंक प्राप्त हुए। तो हम बी यहाँ होगा, तो अब यहाँ इसको हम यहाँ ले आएंगे तो यहाँ सी हो जाएगा और ये हमारा डी हो जाएगा। फिर आगे कहा है, यहाँ तक हम हो गए। और बालक ई को बालक ए से कम अंक प्राप्त हुए। किसे? बालक ई को बालक ए से कम अंक प्राप्त हुए। किसे? ई को। फिर आगे कहा किस बालक को दूसरा सर्वाधिक अंक मिला, जो कि इसे सबसे ज्यादा, फिर ये ज्यादा, फिर ये ज्यादा, ये पहले ज्यादा, फिर कम, फिर इससे कम ये, फिर इससे कम ये, फिर इससे कम ये, यानी जो सबसे कम है ई, सबसे ज्यादा डी। तो हमसे पूछा किस बालक को दूसरा सर्वाधिक अंक मिले। तो दूसरा जो बालक है वो सी होगा, जिसे सर्वाधिक अंक मिले। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा? ए ये गलत हो जाएगा, बी ये भी गलत, सी ये हमारा सही होगा। और आगे देख लेते हैं, डी नहीं होगा। तो यानी सर्वाधिक किस बालक को दूसरा अंक मिला, वो हमारा सी है। कौन सा है? सी है। तो एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर लेते हैं। क्या कहा है कि एक कक्षा में 5 बच्चे अभिक्षमता परीक्षण में शामिल हुए। परिणाम रिपोर्ट में पाया गया कि बालक ए को बालक बी की तुलना में कम अंक प्राप्त हुए। किसको? बालक ए को बालक बी की तुलना में, बालक ए को बालक बी की तुलना में कम अंक प्राप्त हुए, यानी ए को। फिर आगे कहा बालक सी को बालक डी की तुलना में, बालक सी को बालक डी की तुलना में कम अंक मिले। बालक बी को बालक सी से कम अंक मिले। बालक बी को बालक सी की कम अंक तुलना में कम अंक मिले और बालक ई को बालक ए की तुलना में कम अंक मिले, यानी ई को ए से कम अंक मिले। तो हमारा पूरा डायग्राम बन गया। आगे पूछा किस बालक को दूसरा सर्वाधिक अंक मिले। तो सबसे ज्यादा डी, उससे कम सी, फिर बी, फिर ए और सबसे कम ई। तो दूसरा जो होगा वो सी होगा।
तो चलिए हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिटा दिया। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बी सी डी ई 5 व्यक्ति हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी और ई। ये क्या है? 5 व्यक्ति हैं। कौन है? 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। और आगे कहा है बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए। बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए। फिर आगे कहा डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए। सबसे कम अंक कौन प्राप्त किया? क्या पूछा है? सबसे कम अंक कौन प्राप्त किया? तो चलिए हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहा? ए बी सी डी ई कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए। डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए। हमसे पूछा सबसे कम अंक कौन प्राप्त किया। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहा है? कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति है जिन्होंने किसी परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किया। किसने? जो बी है, बी ने किससे? सी से। तो पहले हम बी बनाएंगे, उसके बाद सी। तो बी सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया, उसके बाद सी। फिर आगे कहा डी तथा ई ने केवल ए से अधिक अंक प्राप्त किए। किसने? जो डी तथा ई हैं। या तो डी को आगे या तो पीछे रख सकते हैं, तो हम वे निश्चित नहीं है। डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए। किससे? केवल ए से कम अंक प्राप्त किए। तो हमसे आगे पूछा है सबसे कम अंक कौन प्राप्त किया। फिर से एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। क्या कहा? बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए। डी तथा ई ने केवल ए से अधिक अंक प्राप्त किए। किसने? डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए। सबसे कम अंक कौन प्राप्त किया? तो ये हमसे पूछा है। तो चलिए हम इसे यहाँ पर रखते हैं, फिर डी या ई। तो ये हमारा ऑप्शन वाइज होगा। तो चलिए एक बार इसे हम पहले देखते हैं। इसमें ऑप्शन भी रहा होगा, हम लिखने को भूल गए। तो ये ऑप्शन पर सॉल्व होगा। ए जो होगा वो डी और बी जो होगा वो होगा ई।
और सी ऑप्शन जो है वो है बी। फिर डी ऑप्शन आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त, ये हमसे कहा है। तो पहले हम इसे यहाँ पर रखते हैं क्योंकि अभी मालूम नहीं है कि हम इसे किधर रखते हैं, ये ऑप्शन पर डिपेंड होगा। तो देखते हैं इधर रखकर। तो कहा है हमसे सबसे कम अंक प्राप्त कौन किया, तो सबसे अंक प्राप्त अभी हम ई को मानते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में ई है, ऑप्शन में ई है और डी भी है, तो हम इसे नहीं मानेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर ये या वाला हटा देंगे। क्या करेंगे, डी ई वाला हम हटा देंगे। तो चलिए फिर से एक बार, क्या कहा है कि बी ने केवल सी से, बी ने केवल सी से अधिक अंक प्राप्त किए, डी तथा ई ने केवल ए से, डी तथा ई ने केवल ए से अधिक, डी तथा ई ने केवल ए से कम अंक प्राप्त किए। सबसे कम अंक कौन प्राप्त किया, तो ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर दो आ जाते हैं, तो हम इन्हें हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं, ये पूरा इधर उठा लाते हैं। किधर, इधर। या तो क्या होगा, डी या तो ई। तो अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं, इधर ले आए तो सबसे कम अंक कौन प्राप्त किया, तो कौन होगा, सी जो होगा सबसे अंक प्राप्त करेगा। यानी कि इसमें आंकड़े अपर्याप्त होंगे। क्या होंगे, आंकड़े अपर्याप्त होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 मिटा देते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हम मिटा दिए। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और लेकर आएंगे जो आपको पूरी तरह आपके माइंड में सेटल हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 5 आदमी हैं। कितने आदमी हैं, 5 आदमी, 5 आदमी पी क्यू आर एस और टी हैं। कौन है, टी हैं। अखबार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। और अखबार के पहले, अखबार के, अखबार के पहले पढ़ने वाले, अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे, वाला इसे टी को देता है। किसे देता है, टी को देता है, टी को देता है। अंत में, अंत में पढ़ने वाला, सॉरी, अंत में पढ़ने, कौन वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, पढ़ने वाले ने इसे आर को, इसे आर से लिया था। किससे लिया था, आर से लिया था। फिर आगे कहा है क्यू ने, किसने, क्यू इसे पढ़ने के लिए, क्यू इसे पढ़ने, पढ़ने वाला पहला अंतिम नहीं है। पी और आर के बीच
दो पढ़ने वाले हैं। दो पढ़ने वाले हैं। अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन? अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन? ए ऑप्शन यस, बी क्यों, सी ऑप्शन आर और डी ऑप्शन पी। तो चलिए एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं। क्या कहा? 5 आदमी। कितने आदमी हैं? 5 आदमी। गब्बर कितने आदमी थे? उसी पर आधारित क्या कहा? 5 आदमी। पी क्यू आर यस और टी अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है, अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया था। क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है? पी और आर के बीच 2 पढ़ने वाले हैं। अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है? ये हमसे पूछा है। तो चलिए इसे हम बनाते। क्या कहा? 5 व्यक्ति हैं। अखबार को पढ़ने वाला इसे टी को देता है। किसे? अखबार को पहले पढ़ने वाला। तो हम इसे पहले पढ़ने वाला बनाया, अभी मालूम नहीं पढ़ने वाला किसे देता है? टी को। यानी कि यहाँ हम टी को बना दिए। फिर कहा अंत में पढ़ने वाला इसे आर से लिया था। जो अंत में, यानी कि अंत भी हमें मालूम नहीं, अंत वाला पढ़ने ने किससे लिया था? आर से लिया था। फिर आगे कहा है आर से लिया था। क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है? जो क्यों है इसे पढ़ने वाला न पहला है न अंतिम है, तो हम इसे कहाँ पर रखते हैं? यहाँ पर रखते हैं, बीच में। फिर आगे कहा है पी और आर के बीच 2 पढ़ने वाले हैं। किसके बीच? पी और आर के बीच में। पी और आर के बीच में 2 पढ़ने वाले हैं। कितने पढ़ने वाले हैं? 2 पढ़ने वाले हैं। आगे कहा है अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है? जो अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति है वो कौन है? तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यानी कि जो अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति है वो कौन है? क्यों है। चलिए एक बार फिर से। क्या कहा? 5 आदमी पी क्यू आर एस और टी अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को देता है। जो अखबार को पहले पढ़ने वाला उसे टी को देता है, इसे मालूम है। फिर आगे कहा अंत में पढ़ने वाला इसे आर को देता है। जो अंत में पढ़ने वाला है इसे आर को देता है। फिर कहा है पहला, फिर कहा है कि क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है? तो क्यों पहला या अंतिम नहीं है? फिर कहा पी और आर के बीच में 2 पढ़ने वाले हैं। पी और आर के बीच में 2 पढ़ने वाले बना दिए। फिर आगे कहा है अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है? तो पहला, तो अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है? इसमें जिक्र कितने लोगों का हुआ था? 5 लोगों का हुआ था। कितने लोगों का? 5 लोगों का हुआ था। तो हम यहाँ पर एक हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कितने लोग हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6 लोग हो जाएंगे। तो हम ऊपर से एक हटा देंगे। तो कितने बचे? 3। यानी तीसरे पर कौन होगा? तीसरा व्यक्ति कौन होगा? क्यों होगा। कौन होगा? तीसरा व्यक्ति क्यों होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखने से पहले मेरा, यदि ये वीडियो आपको, यानी जो कि हम रैंकिंग आपको पढ़ा रहे हैं, यदि ये अच्छा लगा हो तो अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकान में अलग अलग ऊंचाइयों की 4 गुड़ियां हैं। क्या है? एक दुकान में अलग अलग, क्या? अलग अलग ऊंचाइयों के
ऊंचाइयों के 4 गुड़िया यम एन ओ पी हैं। ये हमारी गुड़िया हो गई। पी ना तो जो पी है ना तो यम जैसी ऊंची है, यम जैसी ऊंची है। फिर आगे कहा है और ना ओ जैसा नाटा, और ओ जैसी नाटी। फिर आगे कहा यन पी से नाटी है, जो यन है पी से नाटी है। क्या है? नाटी है, लेकिन ओ से ऊंची, लेकिन ओ से ऊंची। फिर आगे कहा है यदि अन्वी सबसे ऊंची है, यदि अन्वी ऊंची गुड़िया खरीदना चाहती है, तो उसे कौन सी गुड़िया खरीदना होगा। तो चलिए हम इसे एक बार पढ़ते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। क्या कहता है? एक दुकान में अलग अलग ऊंचाइयों की कितनी गुड़ियां हैं? 4 गुड़ियां हैं। यम एन ओ पी हैं। पी ना तो यम से जैसी ना ऊंची है और ना ओ जैसी नाटी। क्या कहा? और ओ जैसी नाटी है, और ना ओ जैसी नाटी है। यन पी से नाटी है, लेकिन ओ से ऊंची है। यदि अन्वी ऊंची गुड़िया खरीदना चाहती है, तो उसे कौन सी गुड़िया खरीदना होगा? तो चलिए इसे हम बनाते हैं। कितनी गुड़िया है? 4 गुड़िया। कौन कौन सी? यम एन ओ और पी। क्या कहा? पी ना तो यम जैसी ऊंची है, जो पी है कौन है? पी ना तो यम जैसी ऊंची, यानी सबसे ऊंची हम यम बनाएंगे, और ओ जैसी नाटी, यानी कि ओ जैसी नाटी भी नहीं है, तो यानी कैसी होगी? ये बीच में होगी, यानी यम से छोटी होगी और ओ से बड़ी होगी। फिर आगे कहा है, आगे क्या कहा? यन पी से नाटी है। कौन नाटी है? जो यन है पी से नाटी है। तो अभी हम इसके यहाँ पर बनाते हैं, अभी हमें मालूम नहीं। फिर कहा लेकिन ओ से ऊंची है, लेकिन ओ से ऊंची, तो यन को हम यहाँ पर लाएंगे। यहाँ पर यन हो जाएगा। कहाँ पर यन हो जाएगा? ओ के ऊपर। फिर आगे कहा है यदि अन्वी ऊंची गुड़िया खरीदना चाहती है, तो उसे कौन सी गुड़िया खरीदना होगा? तो सबसे ऊंची गुड़िया कौन होगी? यम होगी, और सबसे छोटी ओ। तो जो अन्वी है सबसे ऊंची गुड़िया यदि खरीदना चाहती है, तो उसे कौन सी गुड़िया खरीदना होगा? यम गुड़िया। तो आंसर क्या होगा? अन्वी को यम नाम की गुड़िया खरीदना होगा। कौन से नाम की? यम नाम की गुड़िया खरीदना होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो यानी प्रतिभावान कोचिंग सेंटर से नाम है, मेरा चैनल को
अन्य दोस्तों को इसके बारे में बताएं। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।